सो हेलो गाइस। आज हम एक और सवाल के साथ हैं जो कि सर्कल्स चैप्टर का है। 1 फरवरी शिफ्ट 1 2024 का ये सवाल है। काफ़ी अच्छा सवाल लगा मुझे कि ज्योमेट्री अच्छे से बनानी है इसमें एंड और भी चीज़ें हैं। तो इस सवाल को करने की कोशिश करो आप पहले एंड फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे कहा हुआ है कि लेट द लाइन कैपिटल एल √2x + y = अल्फा pass through the point of intersection capital P in the first quadrant of the circle x square plus y square equal to 3 and the parabola x square equal to 2y. Let the line capital L touch two circles C1 and C2 of equal radius 2 root 3 if the centers Q1 and Q2 of the circles C1 and C2 lie on the y-axis, then the square of the area of the triangle is equal to। तो बहुत कुछ दिया हुआ है इस सवाल में। तो देखो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी निकालना होगा इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो हमें क्या दिया हुआ है x² + y² = 3 एंड क्या दिया हुआ है x² = 2y। तो सिंपली इस x² को इस इक्वेशन पे पुट कर देता हूँ। y² + 2y - 3 = 0। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको कैसे, +3y एंड -y। तो फैक्टर्स मिल गए y + 3 एंड y - 1 = 0। तो इधर से मुझे मिल गया कि y या तो 1 होगा या फिर -3 होगा। तो यहाँ पे मुझे कहा है कि p फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y = 1 हमारा होगा आंसर, है ना। तो इधर से मैं x की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस पैराबोला में पुट कर देते हैं, आसान रहेगा। तो इधर से मुझे क्या मिल जाएगा कि y को मैंने 1 पुट कर दिया तो x² = 2, है ना। तो इससे मुझे मिल गया कि x = ±√2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है अगेन, है ना। तो x = √2 हमारा होगा पॉइंट। तो हमें x और y तो मिल गए p के। तो मुझे p कोऑर्डिनेट कैसे मिल गया कि p कोऑर्डिनेट मेरा क्या है √2, 1। तो p कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया है। आप देखो क्या करेंगे। अब मुझे सर्कल के बारे में बात करी है, C1 और C2 जो कि वाई एक्सिस पे लाई करते हैं एंड काफ़ी चीज़ें गिवन है। अब देखो कैपिटल एल में अल्फा जो है एक कांस्टेंट गिवन है, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। क्योंकि पी पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है तो वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी पॉइंट का जो भी इंफॉर्मेशन है कि x = √2 है, y = 1 है, उस लाइन में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि √2 × √2 + 1 = अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 2 + 1 = 3। तो अल्फा की वैल्यू मुझे 3 मिल चुकी है। तो इससे मेरी जो लाइन है एल वो क्या बन गई √2x + y = 3। ओके। अब देखो हमें लाइन मिल गई, हमें बोला है कि ये लाइन जो है दो सर्कल जिनका इक्वल रेडियस है 2√3 का, जिनका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है एंड और भी काफ़ी चीज़ें गिवन है। तो देखो मेरा दिमाग क्या कह रहा है। ये जो लाइन है ये लाइन पास कहाँ कहाँ से करती है। अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूँ इक्वेशन को एंड 3 से डिवाइड कर दूँ ना और इस √2 को नीचे ले जाऊँ तो मुझे नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म x/3/√2, है ना, और प्लस में y/3 = 1। तो ये जो लाइन है ये डेफिनेटली एक ऐसी लाइन है। मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, लाइन बना दी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे से पास हो रही होगी, ठीक है। ये 3, इसका 3 बड़ा है ना तो वो बड़ा छोटा है, तो थोड़ा सा स्लांट होगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि क्या हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा सा होगा ये लाइन। इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दिया वाई एक्सिस को मैंने, और इसका जो लेबल है इसको भी ऊपर लिख देते हैं वाई, ठीक है। तो ये मेरी लाइन है, ये कैपिटल एल है, ठीक है।
अब जो मेरे सर्कल होंगे वो इसको टच कर रहे हैं, उनका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो मेरे को ये पता लग गया कि सर्कल ऐसे ही बनेंगे, और कैसे बन ही नहीं सकते। ठीक है, सर्कल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, आप खुद सोच के देखो, सर्कल ऐसे ही बनने चाहिए, और कैसे बनेंगे वरना, है ना। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो अब आपको पता है कि ऊपर वाले का जो पॉइंट है सेंटर, वो क्या है, Q1, एंड जो नीचे वाला सर्कल है उसका क्या है, सेंटर Q2। तो ये मान लो C2 है ना, ये C1 है। तो ये लाइन टच कर रही है, आप देख सकते हो टच कर रही है। और मुझे ये बोला है कि जो हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट कहाँ है हमारा, पी पॉइंट कुछ आप कह सकते हो यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, पी पॉइंट मेरा यहाँ पर है, जिसका रूट 2 डिस्टेंस है, एंड 1 उसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो हमें ये बोला था कि ट्राइंगल PQ1 Q2, इसके एरिया का स्क्वायर निकालो, है ना, सवाल में ये कहा था। तो हमें ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल को मैं मार्क कर देता हूँ ब्लू से। ठीक है, तो Q1P को मैंने ज्वाइन करा, अरे ज्वाइन नहीं हुआ अच्छे से, Q1P को मैंने ज्वाइन करा। ठीक है, ये मेरा पहला साइड, दूसरा साइड हो गया मेरा ये। ठीक है, एंड तीसरी साइड तो आपको दिख ही रही है, जो कि वाई एक्सिस की ऊपर ही है ना। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है जो मैंने ब्लू लाइन से बना दिया है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। आपको बहुत सारे तरीके पता है एरिया निकालने के, लेकिन सबसे बेस्ट जो इस सवाल में यूज होना चाहिए क्या होगा, सोचो, सोचो, थोड़ा सोचो। आपको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल हो मेरे पास, है ना, कोई भी ट्राइंगल हो, तो उसका जो एरिया है वो क्या होता है, उसका जो ऑल्टीट्यूड है इनटू में उसका जो बेस है ना, इतना पता है। लेकिन अगर आपकी जो ट्राइंगल है, आप सोचो कि भाई यहाँ पे तो ट्राइंगल का जो ऊपर वाला वर्टेक्स है वो थोड़ा साइड में है, मतलब जो ट्राइंगल है हमारी वो कुछ ऐसी सी है ना। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो जाए कि कैसी है ट्राइंगल हमारी, ऐसी है। तो आप बोलोगे इसका एरिया तो हमें पता ही नहीं, कैसे करते हैं। इसका भी सेम ही प्रोसेस है। आप क्या करो, यहाँ से ऑल्टीट्यूड लो, है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऑल्टीट्यूड आएगी जो कि यहाँ पे बेस से टच हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये मान लो ऑल्टीट्यूड h है, एंड जो हमारा बेस है वो ये होगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारा b है। तो हमारा एरिया फिर भी वही रहेगा, हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। आप चाहे ट्राइंगल को जैसे मर्जी बना दो, तो ये बेसिक्स ही लगेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो आपको पता है कि P का जो डिस्टेंस है इस y, इस बेसिस पे, इसका जो बेस है वो Q1 Q2 है मान लो, तो P का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा h है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये h आपको पता है कि ये इसका x कोऑर्डिनेट है, तो h हमारा कितना आ जाता है इस सवाल के लिए, h हमारा आ जाता है √2। और मुझे सिर्फ b निकालना है, बेस निकालना है, Q1 Q2 की लेंथ निकालनी है। अब मेरी बात और भी ध्यान से सुनो, Q1 Q2 की लेंथ निकालना आपको आता है, लिटरली आता है। और वो कैसे निकालोगे, ये सुनो। आपको इतना थोड़ा सा ना इसको जरा जूम करके सोचो, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, यहां से एक लाइन जा रही है। ठीक है, यहां से एक लाइन जा रही है, थोड़ा सा बेकार बन गया डायग्राम। यहां से एक लाइन जा रही है। ठीक है, यहां से एक लाइन जा रही है, एंड यहाँ पे हमारा दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन को रोटेट करता हूँ, लाइन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, लाइन को यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके बन गया। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके बना दिया ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। यहाँ पे जो मेरा ये है एक वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाने के लिए इस पूरी चीज को सिलेक्ट करूं एंड इसको थोड़ा सा रोटेट करूं, ठीक है, तो ये एक जूम्ड डायग्राम है जो यहाँ पर है। ठीक है, अब आप सुनो, ये आपका Q1 है,
इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर इस लाइन से, ये आपका 2√3 गिवन है, ठीक है। आपको भी पता है रेडियस ऑफ दोनों सर्कल गिवन है हमें 2√3। एंड यहां पर हमारा जो Q2 है, इसका भी डिस्टेंस लाइन से क्या होगा, रेडियस के बराबर। रेडियस कितना गिवन है, 2√3, ठीक है। क्लियर है। अब सुनो, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपको पता है क्या होगा, आपको भी पता है वाई इंटरसेप्ट है ये, है ना। ये वाला जो पॉइंट है मैंने अभी मार्क करा, ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट हमारा 3 गिवन है, तो ये हमारा 3 है। एंड आपको ये भी पता है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी एंड ये जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैंने बना दिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। एंड मुझे एक साइड पता है, तो आर एच एस जो कि आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, आर एच एस के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो स्मॉल क्यू कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 स्मॉल क्यू, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ठीक है। दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ठीक है। एंड ये वाले भी बराबर है। स्मॉल क्यू हमारा 3 पर है, 3 से मान लो x नीचे हमने बना दिया इसको, ठीक है। एंड इसको x ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ये चौथी साइड आ जाएगी, है ना, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास ये सर्कल का जो सेंटर है Q2 और Q1, ये Q1 का जो होगा कोऑर्डिनेट वो क्या आ जाएगा, 3+x। और जो Q2 का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, 3-x। सही बात है ना। Q2 का कोऑर्डिनेट ये है, Q1 का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो Q1 Q2 का डिस्टेंस होगा वो 2x होगा, है ना। दोनों का डिफरेंस Q1 Q2 का जो बेस है हमारा वो क्या होगा, 2x होगा। तो अब हमें सिंपली x की वैल्यू निकालनी है और हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सुनो, हमें सेंटर पता लग गया, Q2 हमें पता लग गया, है ना। यहाँ पे मैं ब्लू से आगे, ग्रीन से आगे सॉल्विंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्रीन से आगे आगे सॉल्विंग करता हूँ मैं, थोड़ा सा पार्ट बना देता हूँ मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए। तो देखो इसमें करेंगे क्या, Q2 जो हमारा पॉइंट है वो क्या आ गया, उसका कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट क्या है Q2 का, कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, 3-x। ओके। इसका Q2 का जो डिस्टेंस है L लाइन से वो कितना गिवन है, 2√3 रेडियस के बराबर। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम लाइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाइन की इक्वेशन हमारी क्या थी, √2x+y=3। तो इसमें पुट करेंगे हम √2 × 0 प्लस 3-x -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का, √2 का स्क्वायर 2 प्लस y का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ऊपर हमें मॉड लगा देना है। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 2√3 के। तो यहाँ पे नीचे भी √3 बन गया, वो उधर जाएगा। तो ऊपर हमें ये मिल गया कि जो मॉड ऑफ x है वो किसके बराबर है, 2√3 × √3। तो इससे मुझे मिल गया कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 × 2 6। तो इससे मुझे ये भी मिल गया कि Q1 Q2 की जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स करके 12, ठीक है। 12 मिल गया। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आ जाएगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसे निकल जाएगा, हाफ टाइम्स h इंटू बी, बी कितना आ गया 12। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू √2 इंटू 12, 12 से ये कटेगा 6। तो ये आ गया 6√2। अब इसका स्क्वायर पूछा था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर पूछा था। तो कितना बन जाएगा, 6√2 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 36 × 2 = 72। तो 72 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने में थोड़ा सा टफ है, ठीक है, और एक टफर साइड में है, तभी
मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा उसमें आ गया है, इंटीजर टाइप में, बट अच्छा सवाल है।